बेसिक मार्केटिंग को हम 3 टर्म से शुरू करेंगे। सबसे पहले है मार्केट, विच में बी अ प्लेस और विच में बी अ सेट ऑफ बायर्स। जब हम प्लेस की टर्म्स में बात करते हैं तो इट इज़ अ फिजिकल और वर्चुअल प्लेस फॉर सम एक्सचेंज। एक्सचेंज से मुराद ये है कि कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है और कस्टमर्स वो प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं और इसके बदले में कंपनी को प्रॉफिट देते हैं। यूँ एक एक्सचेंज जो है वो होता है, और ये एक्सचेंज एक फ़िज़िकल सेटअप में भी हो सकता है और एक ऑनलाइन या वर्चुअल मार्केट में भी हो सकता है। दूसरी तरफ मार्केट को हम एज सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक्चुअल से मुराद वो बायर्स हैं जो अभी हमारी प्रोडक्ट्स ख़रीद रहे हैं, और पोटेंशियल से मुराद है कि जो प्रोडक्ट्स अभी ख़रीद नहीं रहे लेकिन ख़रीद सकते हैं। दूसरी टर्म है मार्केटिंग, जिसकी एक ब्रीफ और कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है मीटिंग कस्टमर्स नीड्स प्रॉफिटेबली, यानी कस्टमर्स की नीड्स को इस तरह से पूरा करना कि आपको प्रॉफिट मिले। यूँ कस्टमर्स को अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिलता है या उनकी नीड सेटिस्फाई होती है और कंपनी को प्रॉफिट मिलता है। और आपको पता है कि बिजनेस इज़ मेंट फॉर प्रॉफिट, तो जब भी आप कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट्स बेचेंगे, उनकी नीड को सेटिस्फाई करेंगे, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो उसके बदले में कंपनी को, बिजनेस को प्रॉफिट मिलेगा। हमारी जो तीसरी टर्म है वो मार्केटिंग प्रोसेस है, और मार्केटिंग प्रोसेस को हम 3 स्टेप्स में डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड्स। देखें, जब आपने कस्टमर्स की नीड्स को पूरा करना है तो सबसे पहले आपको पता भी होना चाहिए कि वो नीड्स हैं क्या। इस चीज़ को हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। दूसरा है मार्केटिंग मिक्स, या जिसे 4 पीज़ ऑफ मार्केटिंग भी कहते हैं, और ये 4 पीज़ हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट कस्टमर के लिए सॉल्यूशन होगा। प्राइस आपने कस्टमर की अफोर्डेबिलिटी को जहन में रखते हुए जो है वो सेट करनी है। प्लेस आप ऐसी रखेंगे जहां से कस्टमर आसानी के साथ ख़रीद सके। और इन तमाम चीज़ों को कस्टमर को कम्युनिकेट करने का जो तरीका है वो प्रमोशन कहलाता है। तीसरे स्टेप में हम बिल्डिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशंस, यानी हम कस्टमर के साथ अपने जो रिलेशंस हैं वो लॉन्ग टर्म बनाएंगे। हमने उसको एक आध दफ़ा प्रोडक्ट नहीं बेचनी। हम चाहते हैं कि उसने आज ख़रीदा है वो कल भी ख़रीदे, हमेशा हमसे ख़रीदे, और यूँ उसके साथ हमारा एक प्रॉफिटेबल रिलेशन बन जाए, हमें हमेशा उससे प्रॉफिट मिलता रहे। अगर हम मार्केटिंग मिक्स को कंपनी और कस्टमर के व्यू पॉइंट से समझें तो कंपनी के लिए तो 4 पीज़ हैं, यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इसी तरह से कस्टमर्स के एंड पे 4 सीज़ होते हैं, विच इज़ कस्टमर सॉल्यूशन, कॉस्ट, कन्वीनियंस एंड कम्युनिकेशन। और ये 4 पीज़ और 4 सीज़ आपस में लिंक्ड हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट ऐसी हो जो कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। प्राइस ऐसी होनी चाहिए जो कस्टमर की अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक उसको कॉस्ट करे। प्लेस ऐसी हो जो कस्टमर के लिए कन्वीनियंट हो। अब ये प्लेस हो सकता है कि कोई शॉपिंग मॉल हो सकता है ये कोई सुपर स्टोर हो, ये कोई गली मोहल्ले की दुकान भी हो सकती है, ये ऑनलाइन भी हो सकती है, कंपनी से वो प्रोडक्ट डायरेक्ट भी मंगवाई जा सकती है। तो मुख्तलिफ केसेस हो सकते हैं। और कंपनी की प्रमोशन ऐसी हो जो कस्टमर के लिए एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन बन जाए। अभी तक हमने कई बार कस्टमर नीड्स की बात की है, तो हमें समझना है कि नीड होती क्या है। इसके साथ साथ हम देखेंगे वांट और डिमांड क्या चीज़ है। तो नीड को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं अ परसीव्ड डेफिशिएंसी, यानी आपकी एक ऐसी कमी, ऐसी डेफिशिएंसी जिसका आपको पता चल जाए। मिसाल के तौर पे, आपको अगर प्यास लगी है या आपको भूख लगी है तो इसे हम कहेंगे कि यह आपकी नीड है। आपको अगर प्यास लगी है तो कुछ पीना है, अगर आपको भूख लगी है तो आपको कुछ खाना है, अगर आप थक गए हैं तो आपको कुछ आराम करना है। ये सारी की सारी नीड्स हैं, लेकिन ये उस वक्त नीड बनेगी जब उस कमी का आपको पता चल जाए। मिसाल के तौर पे, बाज़ दफ़ा हमें भूख लगी होती है या हमें प्यास लगी होती है लेकिन हमें उसका पता नहीं चलता, हमें इल्म नहीं होता, और कोई बंदा हमारे सामने खाने पीने की चीज़ का ज़िक्र कर दे तो फिर हमें एहसास होता है कि हमें तो प्यास लगी हुई थी या हमें तो भूख महसूस हो रही थी। तो नीड उस वक्त बनेगी जब उसका हमें पता चलेगा। अच्छा, नीड जो है, चूँकि भूख है तो आपको कुछ खाना है, प्यास लगी है तो आपको कुछ पीना है, तो हम कह सकते हैं कि ये बड़ी जनरल होती है। नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हम जाते हैं वांट पे,
और इसकी डेफिनेशन है डिज़ायर फॉर अ स्पेसिफिक सेटिस्फायर। जब भी आपने नीड को फुलफ़िल करना है, आप उसके लिए कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन अगर ढूंढेंगे तो ये वांट बन जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर आपको प्यास लगी है तो आप पानी भी पी सकते हैं, आप जूस भी पी सकते हैं। अगर भूख लगी है तो आप स्नैक्स भी खा सकते हैं, आप बर्गर भी खा सकते हैं। तो अगर आप स्पेसिफाई कर देंगे तो ये वांट है। जब आपको प्यास लगी थी, आपको कुछ भी पीने के लिए चाहिए था, वो कुछ भी बहुत जनरल था। लेकिन जब आपने उसको स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे पानी पीना है या मुझे जूस पीना है या मुझे सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है, तो अब ये वांट बन जाएगी। तीसरी चीज़ है डिमांड। और डिमांड जो है वांट बैक्ड बाय बाइंग पावर। जब आप किसी स्पेसिफिक चीज़ जो है उसको चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, और उसको ख़रीदने के लिए आपके पास अफोर्डेबिलिटी भी है, बाइंग पावर भी है, तो अब वो डिमांड बन जाएगी। Example is a person wants Nestle juice to satisfy his thirst and has money to buy it. एक साहब को प्यास लगी है और उन्हें पीने के लिए कुछ चाहिए था। जब हम कुछ कहेंगे तो ये एक बहुत जनरल चीज़ है, इसलिए ये नीड है। अब वो कहते हैं कि मुझे जूस पीना है, तो ये स्पेसिफाई कर दिया उन्होंने, ये वांट बन गई। और अगर वो कहते हैं कि मुझे नेस्ले जूस पीना है और उसको ख़रीदने के लिए उनके पास पैसे भी हैं, तो अब ये डिमांड बन जाएगी, यानी नेस्ले जूस की डिमांड क्रिएट हो गई। अगर पैसे नहीं हैं तो ये वांट ही रहेगी, अदरवाइज़ ये डिमांड बनेगी।